नमस्कार दोस्तों, आप लोग का वेलकम स्टडी चैनल में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बिहार पीसीएस के लिए घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे थे, ठीक है। जिसमें से 2 क्लास हो चुकी थी। आज तीसरा क्लास है। आज तीसरे क्लास में हम लोग सामान्य भूगोल का क्लास लेंगे, ठीक है। सामान्य भूगोल आज हम लोग पढ़ेंगे। आज जो पहले 2 क्लास हम लोग पढ़े हैं वो कौन सा है? एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है। अगर आप लोग क्लास पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग ये क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से क्या सब्सक्राइब करवाइए, जितना भी ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेबुला यानी कि निहारिका, ठीक है। सौर मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं सोलर सिस्टम में? तो ग्रह हो गया, तारा हो गया, तारा यानी कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंडू, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी है ना खगोलीय पिंड, ये क्या है? सौर मंडल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब सौर मंडल का निर्माण कब हुआ था? सौर मंडल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। कब? 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व सौर मंडल का निर्माण हुआ था, ठीक है। वैज्ञानिकों ने, दूसरा क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। किसने खोज किया था? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने यह खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस, ठीक है। यानी 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक थी लिटिल कॉमेंट्री। लिटिल कॉमेंट्री किसकी पुस्तक थी? कोपरनिकस की। इसमें इन्होंने बताया है कि क्या है कि क्या कहें कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यानी क्या बताया कि सूर्य क्या है? ब्रह्मांड के केंद्र में। अब पृथ्वी जो है क्या? सूर्य की परिक्रमा करती है। अब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है? एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर करती है, ठीक है। दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तीसरा क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है सूर्य को आकाशगंगा की परिक्रमा करने में? तो 25 करोड़ वर्ष। सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र, ठीक है, गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक केंद्र यानी कि क्या है? गैलेक्टिक केंद्र से लगभग कितना है? 7.94 KPC या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है तथा 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य को एक परिक्रमा करने में समय लगता है। लगभग 22.5 से लेके 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। यानी सूर्य को कितना समय लगता है? यानी कि सूर्य को समय लगता है 22.5 से लेके 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है सूर्य को एक परिक्रमा पूरा करने में। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाती है। यह अवधि क्या कहलाएगी? यह कहलाती है कॉस्मिक ईयर यानी ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है। निकटतम विकल्प क्या है इसका? मतलब यही जब 22 से लेके 25 तक है तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, ठीक है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 38 हो गया इसका आंसर। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं यानी कॉन्स्टेलेशन, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है? यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर से। पांचवा क्वेश्चन है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते कौन सा है? मतलब तारामंडल कौन से ऐसे तारे जो कि ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं? तो कौन सा? सप्तऋषि। ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं पश्चिम और मान लीजिए है जैसे ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कहाँ होते हैं? यहाँ पे होते हैं कॉर्नर में, ठीक है। चलिए, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच में होंगे, नहीं सॉरी, यहाँ पश्चिम और उत्तर के बीच में होते हैं, यहाँ पे नहीं होगा। पश्चिम और उत्तर के बीच में कौन क्या स्थित होता है? ध्रुव तारा पश्चिम और उत्तर के बीच में होता है। ध्रुव तारा पोलराइज का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त किया जाता है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह क्या है? मतलब कौन सा ऐसा तारा है जिसका, कौन सा ऐसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? एक तो बुध हो गया, हाँ, दूसरा कौन सा हो गया? शुक्र हो गया,
ठीक है। बुध और शुक्र, सौर मंडल में केवल 2 ग्रह हैं, बुध यानी मरक्यूरी और वेनस यानी शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन से? फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस, ठीक है, फोबोस और डीमोस, ठीक है। नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं, जिसमें से कौन से? टिट्रोन और मेरिड प्रमुख हैं नेपच्यून के। वर्ष 2000 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। इसके पहले क्या था? 2000 के पहले, 2006 के पहले, यानी 2006 के पहले था 9 ग्रह थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब 2006 में इसको क्या किया? प्लूटो को बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये क्या था? एक ग्रह के परिभाषा को पूर्ण नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए इसको बाहर कर दिया गया। कब? 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, IAU के द्वारा 2006 में इसको बाहर कर दिया गया, ठीक है, प्राग सम्मेलन में। 7वां क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र होगा। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान कितना? लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। 8वां, इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। किसको कहेंगे? शुक्र को। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, सायंकाल यानी शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन सा आएगा? शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, उसके बाद कौन सा है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये हो गया आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह से सबसे छोटा की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? 8 मिनट 16 सेकेंड, कहीं कहीं देखिए 8 मिनट 16 सेकेंड है, कहीं कहीं 8 मिनट 19 सेकेंड है, ठीक है। इसमें क्या दिया? इसमें 8 मिनट दिया, यानी निकटतम उत्तर क्या है? यही है। तो सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। कितना? 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग कितना? 1,86,000 मील प्रति सेकेंड होता है। इसका स्पीड कितना? 1,86,000 प्रति मील सेकेंड है। कितना? प्रति मील सेकेंड है, ठीक है। तो इसका आंसर निकटतम उत्तर क्या हो जाएगा? 8 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग क्लास पसंद है प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आप लोग कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? यानी कह रहा है पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है कितना समय लगता है? तो 365 दिन, अब 365.25 दिन, यानी कि 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। अब 6 घंटा मतलब क्या होता है? 6 चौक 24, यानी एक दिन बढ़ गया, तो यही हो गया 366 दिन। तो एक दिन जो पड़ता है कौन से महीने में ऐड हो जाता है? फरवरी महीने में। 28 की जगह कौन सी हो जाए? 29 दिन का फरवरी महीना हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे क्या कहते हैं? इसे सौर दिवस कहा जाता है। सौर वर्ष या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रॉपिकल वर्ष एक क्या है? वसंत विषुव, ठीक है, वर्नल इक्विनॉक्स से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है। जो कैलेंडर में प्रयोग होते हैं वर्ष, उसे क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है। जिसमें से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकेंड, यानी 365.242 दिन होते हैं। देखिए नॉर्मल तरीके से इसे, ये तो इतना याद रहेगा नहीं, तो इसे 365 दिन 6 घंटे, यही होता है आंसर, लगभग यही आता है एग्जाम में जो भी है। 365 दिन और 6 घंटे का होता है, ठीक है। या तो ज़्यादा से ज़्यादा 366 दिन दे देगा, ठीक है, ये होता है। यहाँ कितना दिया? यहाँ 365.25 दिन दिया। 25 अगर वैसे देखा जाए तो दिन को क्या चौथाई में बांट दिया। मान लीजिए एक दिन का 100 के हिसाब से, तो उसे चौथाई में बांटा तो 25 आ गया, यानी 25 के 4 भाग कर दिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, यानी 4 वर्षों में पूरा हो गया। पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर ली? पृथ्वी जब परिक्रमा करती है तो प्रति मिनट वो कितनी दूरी तय कर लेती है, ठीक है। तो पृथ्वी विषुवत रेखा की परिधि, यानी विषुवत रेखा की परिधि क्या ये है?
यानी 4,90,28 किलोमीटर है। 40,090,28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय करती है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग कितना है, यानी पृथ्वी परिक्रमण की गति है 670 किलोमीटर प्रति घंटे, 670 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसे क्या बदलना मिनट में, तो किससे मिनट में बदलेंगे, 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग 0 0 कट गया, फिर से 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूना 12 बचा कि ना 4 उधर चला गया कि ना 47 और 6 7 42 बचा कि ना 5 और 6 25 30, यानी कितना हो गया 5 बचा ना 42, 5 5 5 के आगे 0 लगा, अच्छा 5 बचे, 5 के आगे 0, 6 7 42, 6 8 48, 8 हो गया है। ठीक है, 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से क्या करती है, यह करीब करीब परिक्रमण करती है कितना प्रति मिनट, इतना परिक्रमण कितना 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट इसकी गति होगी। ठीक है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक संभावना कहाँ रहती है कि मरुस्थल होगा। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी पर मरुस्थल बनने के 3-4 कंडीशन है। देखिए ये है पृथ्वी, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, ये क्या आर्कटिक और अंटार्कटिक है, ये है 30 डिग्री पे। ठीक है, अब हवा इधर से चलती है विषुवत रेखा से और फिर से आर्कटिक वृत्त से इधर से चलती है, यहाँ पे आती है। ठीक है, तो क्या होती है यहाँ पे उच्च दाब बनता है, अब प्लस क्या यहाँ वर्ष भर मौसम साफ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा चांस रहते हैं कि मरुस्थल बनता है, पहला कंडीशन। हाँ, दूसरा कंडीशन क्या है कि दूसरा कंडीशन पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो भी महाद्वीप हैं, जो महाद्वीप हैं उसके पश्चिम वाला जो भाग है पश्चिम का, तो जब पूरब के तरफ से हवाएं चलती हैं तो पश्चिम तब आते आते ड्राई हो जाती हैं, और ड्राई हो जाने से क्या होता है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन ये होता है कि पृथ्वी है, अब पर्वत के जो वृष्टि छाया प्रदेश होता है, जैसे मान लीजिए कि पर्वत है, ठीक है, क्या पर्वत है, जैसे मान लीजिए ये हो गया पृथ्वी, एक तरह से एक कोई पृथ्वी के कोई भूभाग हो गया, ये है पर्वत। अब वर्षा इधर से हवाएं इधर से आई, इधर तो वर्षा कर दी लेकिन इधर वर्षा नहीं की, तो ये वृष्टि छाया प्रदेश में क्या होता है मरुस्थल बनने की ज़्यादा संभावना रहती है, यहाँ मरुस्थल बनता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, कहाँ पे 23 डिग्री अक्षांश के आसपास, यानी बी इसका होना चाहिए, बी आंसर 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। देखिए क्या दिया इसमें, पढ़ते हम लोग पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। ठीक है, पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियाँ, 4 भौगोलिक स्थितियाँ। पहला कौन सा है, 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब का पाया जाना, हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, जैसे इधर से गई फिर से उधर से आती हैं, जैसे विषुवत वृत्त से गई विषुवत रेखा से आर्कटिक वृत्त से, तो यहाँ पे क्या होती है नीचे उतरती हैं हवाएं। ठीक है, 30 डिग्री पे 23 डिग्री पे तो हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम क्या होता है साफ होता है। जैसे अब इसके वजह से कौन कौन से मरुस्थल बने, सहारा का मरुस्थल और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। ठीक है, अगला दूसरा कौन सा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं, संभवतः हवाओं का पूर्वी मुखी होना, क्या हवाओं का पूर्वी मुखी होना, ईस्ट से हवाएं आ रही हैं, अब महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं। ठीक है, महाद्वीप के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली हवाएं क्या होती है पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते क्या होती है शुष्क हो जाती हैं, जिसके वजह से यहाँ ड्राई क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ मरुस्थल का निर्माण होता है। जैसे कौन कौन से मरुस्थल हैं, तो बाजा मरुस्थल, कैलिफोर्निया मरुस्थल कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में, पश्चिमी सहारा मरुस्थल अब उत्तरी अफ्रीका में, आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में, नामीबिया मरुस्थल दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन कौन सा है कि पर्वतों की वृष्टि छाया, ठीक है, पर्वतों की वृष्टि छाया रेन शैडो क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल है, कौन सा, डेथ वैली उत्तरी अमेरिका का, और कौन सा पैटागोनिया मरुस्थल है कहाँ पाया, दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में। ठीक है, और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख है। चौथा कंडीशन है कि महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ होते हैं, यानी महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप है, अब उसके क्या इसके मध्य में स्थित जो कि आर्द्रता भरी हवाओं से दूर, जैसे इधर है समुद्र है, सागर है, महासागर है, तो आर्द्रता भरी जो हवाएं यहाँ तक आती हैं, यहाँ तक जाते जाते एकदम क्या होती है ड्राई हो जाती हैं, तो इसके वजह से क्षेत्र बच जाता है, यहाँ क्या होगा मरुस्थल का निर्माण होता है। ठीक है,
4 कंडीशन हो गया मरुस्थल के निर्माण का। 13 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? अभी हम लोग चर्चा किए, कौन सा हो जाएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह? तो ये हो जाएगा सबसे पहले कौन सा, बृहस्पति, उसके बाद कौन सा होगा, शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद कौन सा होगा, पृथ्वी, शुक्र। पृथ्वी और शुक्र लगभग बराबर ही आ जाएंगे, उनका व्यास लगभग समान है, ठीक है। उसके बाद कौन सा जाएगा, मंगल, और उसके बाद आ जाएगा बुध, ठीक है। ये हो गए अपने 8 ग्रह। प्लूटो बाहर हो गया 2006 में ही IAU के प्राक सम्मेलन में। तो कौन कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है, ठीक है। मंगल और बुध है, ठीक है। आकार की दृष्टि से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, जुपिटर। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, मर्क्यूरी, ठीक है। अब पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को, ठीक है। देखिए कितना व्यास है, लगभग समान ही है कि पृथ्वी का व्यास कितना 12,756 किलोमीटर है। हाँ, शुक्र का व्यास कितना 12,104 किलोमीटर है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष, ठीक है। 29.5 यानी 29 वर्ष 5 महीने का समय लेता है। आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4, ठीक है, वर्ष समय लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? यूरेनस तो कितना लेता है? 84 वर्ष, ठीक है। अरुण यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 वर्ष, कितना एग्जैक्ट इसका कितना 83 वर्ष 7 महीने समय लेता है, ठीक है। और इस अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूमता है? 17.2 घंटे में, ठीक है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसके उपग्रह कितने हैं? 27, इसके 27 उपग्रह हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो किसको मानक समय का निर्धारित करने का आधार कौन सा होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा हो गया। कौन सा? प्रधान मध्याह्न रेखा, इसका आंसर हो गया डी। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। कहाँ से? रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय क्या है? स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। 100 और इसके 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे? इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा, देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा जो है ना, स्टैंडर्ड टाइम कितने देशों से होकर गुजरती है? देखिए इसे याद करने का एक तरीका है, मेरी एक मिनट, हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड का ATM SBI का है, ठीक है। तो अब इसमें जो जो इंग्लिश है ना वही इसका ट्रिक है। मेरी गर्लफ्रेंड का ATM और SBI का, ठीक है। जी से क्या हो गया? जी से हो गया घाना, F से हो गया फ्रांस, ठीक है। A से क्या हो गया? अल्जीरिया। T से क्या हो गया? T से हो गया टोगो या टोंगो। M से क्या हो गया? माली। S से क्या हो गया? स्पेन, S से स्पेन। B से बुर्किना फासो। I से इंग्लैंड। और एक बचा हुआ है अंटार्कटिका, जो कि दक्षिणी ध्रुव है। क्या है? अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब देखिए जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, जैसे मान लीजिए ये है कमचटका प्रायद्वीप, ये हो गया अलास्का, ठीक है। ये हो गया अलास्का। यहाँ से चलती इंटरनेशनल डेट लाइन। तो देखिए जब स्थल भूमि आती है तो उसे मोड़ दिया जाता है। तो यहाँ मोड़ दिया, यहाँ पे चुस्की सागर, फिर से यहाँ मोड़ा गया, यहाँ आ गया बेरिंग सागर, ठीक है। यहाँ क्या आ गया? बेरिंग सागर। यहाँ से ऐसे मोड़ के फिर से लाया जाता है। फिर से यहाँ पे जो फिलीपींस वाला द्वीप है पोलिनेशिया का, वहाँ पर उसे मोड़ के फिर से यहाँ लाया जाता है, ठीक है। जहाँ स्थल भूमि मिलती है वहाँ से उसको मोड़ दिया जाता है, ठीक है। तब अगला क्वेश्चन कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची? प्रशांत महासागर से, ठीक है। ये हो गया कमचटका, ये हो गया अलास्का, यहाँ पे चुस्की सागर, यहाँ पे बेरिंग सागर, यहाँ से आती है, यहाँ से आएगी 180 डिग्री।
स्थल भूमि होने की वजह से यहाँ पे चुस्की सागर में इसको मोड़ा जाएगा, कौन से, इधर मोड़ा। फिर दाहिने तरफ फिर से यहाँ से फिर से बाएं तरफ बेरिंग सागर में बाएं तरफ फिर से सीधी खींची जाती है। फिर से पेलोनेशिया के जो द्वीप आता है, पेलोनेशिया, फिलीपींस, ये सब जो द्वीप है छोटे छोटे, यहाँ पे इनको फिर से इनको मोड़ के फिर से 180 डिग्री पे लाया जाता है, ठीक है। यानी स्थल भूमि पे जहाँ पे भी आते हैं उनको वहाँ से मोड़ दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे कहीं पे भी स्थल भाग पड़ेगा तो उसको क्या कहते हैं, तो वहाँ से मोड़ दिया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप लोग ये क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। आने वाले समय इस पर बहुत कुछ मिलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।